और जब कोई गरीब होता है तो वो क्या कहता है कि भगवान आपने हमें ये गरीबी दे दी। अच्छा एक बात बताओ, यदि अमीरी ईश्वर की कृपा है तो गरीबी किसकी कृपा है? बोलो, उत्तर दो। भक्त किसे कहते हैं? अच्छा ये बताओ, जो अमीरी को कृपा माने और गरीबी को कृपा ना माने वो भक्त है या नहीं? उत्तर दो आप। जो अमीरी को कृपा माने और गरीबी को कृपा ना माने वो भक्त है कि नहीं? जोर से। भक्त कौन है? जो अमीरी को कृपा मानता है तो गरीबी को भी हर हाल में ईश्वर की कृपा है, यही भावना उत्तम भाव है और यही भक्त के लक्षण है। अमीरी है तो कृपा, गरीबी है तो कृपा। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाच के, महलों में रखें चाहे झोपड़ी में, चाहे झोपड़ी में रहो चाहे महलों में, दोनों में ईश्वर की। अच्छा सुदामा गरीब थे कि नहीं? बोलो हाँ या ना। थे। तो ये बताओ, सुदामा जी यदि आर्थिक रूप से गरीब थे, पैसे नहीं थे, आध्यात्मिक दृष्टि से तो अमीर थे, पर ये बताओ यदि सुदामा जी गरीब थे तो सुदामा ने उस गरीबी को कृपा माना कि नहीं? बोलो। अरे सुदामा ने कहां शिकायत की कि मैं गरीब हूं? सुदामा ने उस परिस्थिति में भी कृपा मानी। जो गरीबी में भी ईश्वर को याद करे और ईश्वर का धन्यवाद दे और कृपा माने, उसके लिए भगवान अपने आंसू बहाते हैं और पांव पखारते हैं। ये कृपा है, ये भक्त का लक्षण है जो हर परिस्थिति को कृपा माने। आप कैसे हैं कि अमीरी को तो कृपा मान रहे हैं, अरे भगवान की चकाचक कृपा है, और जरा सा समय बिगड़ा, अरे भगवान की भक्ति की पर ये हो गया वो हो गया। यदि हाँ लाभ कृपा है, आपको लाभ हो गया, लाभ तो क्या मानते हो? अरे बहुत कृपा है हम पर, बड़ी कृपा, देखो लाभ। और यदि हानि हो गई तो? हानि भी कृपा है, लाभ भी कृपा है। आज हमारा जीवन है, बोलो हाँ। यदि मृत्यु आ जाए तो जीवन में कृपा है, तो मृत्यु में भी। जिस दिन हमारा जन्म हुआ उस दिन भी बिहारी जी की बड़ी कृपा थी, और जिस दिन हमारी मृत्यु होगी वह भी कृपा का ही दिन होगा। जो दोनों स्थिति पे, जन्म और मृत्यु को कृपा माने, वही तो भक्त है। ये थोड़ी कि जन्म में तो ढोल नगाड़े बजाए और मृत्यु में कहे कि भगवान आपने तो मेरा नुकसान कर दिया, छीन लिया ये और वो। अरे जब दिया उसने था तो लेगा भी वही। दिया किसने था? उसी ने, तो लेगा कौन? तो जब दिया था तो लेगा ना साहब, तुम क्यों रोते हो? कृपा मानो प्रभु, ये कृपा है आपकी। जीवन मरण, हानि लाभ, अमीरी गरीबी, हर परिस्थिति को क्या मानो? कृपा। जो हर परिस्थिति में स्माइल रखता है और ईश्वर को याद करता, प्रभु तेरी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो कोई आपकी मर्जी के बिना थोड़ी सब काम हो रहा है। भगवान में भगवान के आश्रित हो जाओ। क्या हो जाओ? भगवान जगन्नाथ जी के एक भक्त थे, नाम था माधव दास। क्या नाम था? माधव दास जी नाम के एक भक्त थे। उनका कोई नहीं था, केवल जगन्नाथ जी थे। वो जगन्नाथ जी के मंदिर के आसपास रहते, जो मिल जाता प्रेम से पाते, और जगन्नाथ जी का केवल नाम जपते, हे जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जगन्नाथ स्वामी। भगवान के आश्रित कोई नहीं था इस धरती पर उनका, भगवान के सिवा। एक दिन माधव दास जी
भ्रमण करने निकले तीर्थों का। तो जगन्नाथ जी बोले माधव दास जी हमें भी ले चलो। भगवान जगन्नाथ जी माधव दास जी से बात किया करते थे। तो जगन्नाथ जी बोले माधव दास जी हमें भी ले चलो। आपको पता है मेरी माँ, आप सुनकर आश्चर्य मानेंगे और पता नहीं आप विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे, पर मैं एक बात कह दूं, शास्त्रों में भक्तमाल में ये बात लिखी है, मैंने भी पढ़ी है, कि पहले के जमाने में जो मंदिर में भगवान हुआ करते थे वो अपने भक्तों से बात किया करते थे। अब आप इस बात को मानो ना मानो मुझे नहीं पता कि आप मानोगे कि नहीं, लेकिन पहले मंदिर में बैठे भगवान अपने भक्तों से बात करते थे, ऐसे जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं और आप हमसे कर रहे हैं। क्यों करते थे? क्योंकि उस टाइम पर स्वामी रामानुजाचार्य स्वामी जी से रंगनाथ भगवान बात करते थे। रामानुज स्वामी जी से रंगनाथ भगवान क्या करते थे? बात करते थे। रामानुज स्वामी रामानुजाचार्य जी जगन्नाथ जी पहुंचे तो जगन्नाथ भगवान रामानुज स्वामी जी से बात करते थे। उस जमाने में इस तरह की भक्ति थी कि भक्त और भगवान के बीच में कोई पर्दा नहीं था। आज चूंकि छल कपट इंसानों में इतना भर चुका है कि भक्त और भगवान के बीच में एक पर्दा आ गया। पहले ये पर्दा नहीं था। बिहारी जी में भी पर्दा कहां था पहले? इतने निश्चल भाव से भक्त दर्शन करते थे कि बिहारी जी उनके पीछे भाग जाते थे, भक्तों के पीछे पीछे चले जाते थे। तब से फिर पर्दा पड़ा कि भगवान भाग ना जाएं भक्तों के पीछे। सच कहें तो आपकी आंखों में भी पर्दा पड़ चुका है। केवल मंदिरों में पर्दा पड़ा है ऐसा नहीं है, आपकी आंखों में भी तो पर्दा है। अभिमान का पर्दा है, मोह का पर्दा है, अज्ञानता का पर्दा है, छल का पर्दा है, कपट का पर्दा है, ईर्ष्या का पर्दा है। उस जमाने में जो भक्त लोग हुआ करते थे, ना उनके मन में तनिक भी छल, ना कपट, ना ईर्ष्या, ना द्वेष, ना कोई मलिनता थी। जब निर्मलता थी तो भगवान बात किया करते थे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और जब से एक कपट का पर्दा आया तब से भगवान चुप बैठे, करते रहो। पहले धर्म ज्यादा था, पाप नहीं था। पहले था, कम मात्रा में था। आज पुण्य और सत्य कम मात्रा में बचा है। तो माधव दास जी से जगन्नाथ जी बात करते थे। तो माधव दास जी बोले जगन्नाथ जी अब मैं जा रहा हूं चारों धाम की यात्रा में, आपका संसार देख के आऊंगा, कैसा आपका संसार है, कैसी आपकी सृष्टि है और आप कहां कहां किस किस रूप में विराजे हो। मैं आपके हर रूप का दर्शन करना चाहता हूं, क्योंकि एक ही भगवान अनेक धामों में, अनेक नामों से, अनेक रूपों में वही ना ठाकुर विराजा है, कोई अलग ईश्वर थोड़ी विराजे। तो माधव दास जी बोले कि मैं जाके सब दर्शन करके आता हूं। जगन्नाथ जी बोले माधव दास जी हमें भी ले चलो। माधव दास जी बोले नहीं, हम आपको नहीं ले जाएंगे। अरे हम तो कहीं भी मांग के खा लेंगे, लेकिन आप जाओगे तो आपको बढ़िया चकाचक खिलाना पिलाना पड़ेगा, और हमारे पास कहाँ है, एक लंगोटी है, कमर ढक लेते हैं, उसके सिवा हमारे पास कपड़ा भी नहीं है पूरे बदन को ढकने के लिए। तो हम कपड़ा भी नहीं जोड़ पा रहे हैं और हमें चाहिए भी नहीं, तो हम आपकी कहाँ सेवा करेंगे और आपको कहाँ 56 भोग खिलाएंगे, कहाँ भोग लगाएंगे। आपकी सेवा आरती तो ठाट बाट से होनी चाहिए, भगवान हो आप। हम तो कहीं भी पेड़ के नीचे सो जाएंगे, आप कहाँ सोओगे। इसलिए आप यहीं रहो, हम जा रहे हैं, आप यहीं विराजो।
माधवदास जी चले, और जब माधवदास जी चले तो पीछे पीछे जगन्नाथ जी चल पड़े, पर माधवदास जी को दिख नहीं रहे हैं। अब माधवदास जी को ना चले और जगन्नाथ जी के मंदिर के जरा आगे चले, पुरी से बाहर निकले कि उन्हें बहुत जोर की भूख लगाई माधवदास जी को। और जैसे ही भूख लगी बोले मुझे भूख तो ऐसे लगती नहीं है, आज जल्दी भूख क्यों लगाई, इतने बजे भूख तो लगती नहीं है, पर लगाई तो चलो मांग लेते हैं। तो वहां एक मैया थी, तो मैया से कहा मैया वैसे देखो अभी भोजन का टाइम तो है नहीं, पर आप यदि आज्ञा करो तो हमें भूख लगी है, कुछ हमें बना के दे सकती हो। तो मैया बोली कि चलो तुम तो साधु हो, आओ महाराज बैठो। मैया ने कहा आप बैठो मैं आपके लिए बनाती हूँ। तो बनाई मैया भोजन, और भोजन में जब भोजन बनाया तो परोसने लग गई, थाल लगाई और थाल में बढ़िया जो भी बनाया होगा उन्होंने परोसा, और वो परोसती जा रही है। बूढ़ी अम्मा रोती जा रही है, आंखों में आंसू बह रहे हैं। तो माधवदास जी ने कहा मैया तुम रो रही हो, क्या हुआ? अरे महाराज ये बताओ तुम कहां जा रहे हो? बोले हम जा रहे हैं चारों धाम की यात्रा करने और अपने भगवान के अनेक नाम अनेक रूपों का दर्शन करने जा रहे हैं। तो मैया बोली बाबा तू कितनो निर्दयी है। निर्दयी? मैया मैंने तेरे का बिगाड़ लियो, मैं काय को निर्दयी? रोटी मांग ली तेरे से तो निर्दयी है गयो। अरे बाबा रोटी की बात ना है तो का कहे मैया? अरे मैया बोली बाबा ये तेरे संग इतनो प्यारो बच्चा है, छोटो सो छोरा, यो को तू लेके कहाँ डोलेगो, कहाँ कहाँ जाएगो, या के पाँव में कांटे कंकड़ चुभेंगे, और कहाँ तू या को भोग लगाएगो, कहाँ खवाए पिवाए, या कि महतारी बाप कहाँ है, या के माँ बाप कहाँ है? तो माधवदास जी बोले कि कौन बालक की बात कर रही हो? अरे बाबा तू को पतो ना है, तेरी थाली में तेरे संग खा रहे हो बालक तो को दिखे ना है? ना मैया मोको तो ना दिख रहे हो। तब माधवदास जी ने अपनी प्रेम की दृष्टि से जब देखा तो उनके साथ उनकी थाली में जगन्नाथ जी भोजन कर रहे थे बाल रूप में। कहा कि प्रभु आप यहां? भगवान बोले कि क्या करें हम, तुम्हारे बिना हम यहां करेंगे क्या? देखो जरा ये बातें कोई कल्पना नहीं है, इस धरती पे इस कलयुग में घटी ये सत्य सत्य घटनाएं हैं जो लिखी हैं। जब भगवान जिद पकड़े कि अच्छा तुम जो खाओगे हम वो खाएंगे, हम कहां कह रहे हैं कि तुम हमें मालपुआ खिलाओ, हम कहां कह रहे हैं कि तुम हमारे लिए 56 भोग की व्यवस्था करो, जो तुम खाना नमक रोटी अचार रोटी हमें खिलाते रहना, पर हमें छोड़ो मत। सोचिए भगवान खुद रोते हैं, भक्तों से कहते हैं कि तुम हमें मत छोड़ना। आप भगवान को छोड़कर संसार में बड़े प्रसन्न होते हैं, धन दौलत मिल जाने पर आप बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान रोते होंगे कि देखो मुझे छोड़ करके धन दौलत को अपना मान लिया इन्होंने, और जो भगवान को अपना मानता है भगवान उनके लिए। अब माधवदास जी चले, चलते चलते कई दिन बीत गए। एक दिन क्या हुआ, माधवदास जी का पेट खराब हो गया, कोई बीमारी लग गई। स्वाभाविक इंसान है तो हम सबका हाल बिगड़ता रहता है, सुधरता रहता है, शरीर है। अब माधवदास जी के एक दिन हो गया पेट खराब, तो वो ना समुद्र के किनारे थे, कहीं गांव था बगल में, वहां सागर भी था समुद्र भी था, तो वहां एक गुफा सी थी पत्थर की। तो माधवदास जी आज स्वास्थ्य खराब था तो वहीं गुफा में विराजे थे, पर बार बार ना उन्हें शौच करने जाना पड़ रहा था, पेट खराब था तो बार बार शौच करने जाएं। अच्छा उनके पास लंगोटी 2-3 ही थी, तो क्या हुआ कि वो शौच करने जाएं तो उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी लंगोटी धुल सकें, तो लंगोटी बगल में रख देते
कि श्वास ठीक होगा तो धुलूंगा, वरना वो मल से भरी लंगोटी। जब थोड़ा होश आया तो देखा कि उनकी लंगोटी धूप में सूख रही थी, सूख रही। अब कहा कि भाई मेरे साथ तो कोई नहीं है। अच्छा, उन्होंने फिर भगवान से निवेदन कर दिया कि आप जाओ, हम आपको लेके नहीं जाएंगे। तो भगवान फिर वहां से उनकी दृष्टि में चले गए, पर भगवान गए नहीं, उन्हें दिख नहीं रहे थे, पर भगवान थे साथ में। अब उनकी लंगोटी धूप में सूख रही है, और एक लंगोटी जो बाहर बगल में रखे थे मल से भरी, वो भगवान समुद्र में ले जाके साफ कर रहे थे। अब जब उन्होंने फिर दृष्टि डाली, प्रेम से देखा, तो भगवान उनकी लंगोटी धुल रहे थे। जब लंगोटी धुल कर आए तो भक्त रो रहे हैं। माधवदास जी रोने लगे, प्रभु ये क्या किया आपने, हमारी लंगोटी आप धुल रहे हैं। तब भगवान ने कहा कि माधवदास ये बता कि तुम्हारा मेरे सिवा कोई है। माधवदास जी ने कहा, प्रभु ये तो सही है कि मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। तो भगवान बोले कि जब मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं है तो तुम्हारी इस हाल में सेवा कौन करेगा, मैं ही तो करूंगा, क्योंकि मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं है। बस याद रखिएगा, सुनहरी मैंने निर्बल केवल राम। यदि आपका कोई नहीं है और आपने समर्पण किया है तो हमारा भगवान इतना दयालु है कि वो तुम्हारे जूठे बर्तन भी और तुम्हारी लंगोटी भी साफ करने को तैयार है। प्रेम में बिक जाते हैं भगवान। कोई खरीदने वाला हो तो खरीद ले, बिक गए भगवान। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। जटायु पक्षी थे। जटायु कौन थे? पक्षी। पर पक्षी जटायु को जब राम ने पंख कटे देखे और जटायु राम राम पुकार रहे, तो भगवान ने जटायु को उठाकर गोद में बिठा लिया, गोद में लिटा लिया, और अपने जटाओं से जटायु जी के पंख साफ कर रहे हैं। पंख ऐसे जटा बड़ी बड़ी है ना राम जी की, बाल, उससे जटायु के पंख साफ कर रहे हैं ऐसे ऐसे, और पंख साफ करके और जटायु के नेत्रों के जल को साफ कर रहे हैं राम। रो रहे हैं राम। दशरथ जी रो रहे थे, राम ना जाओ, राम ना जाओ। बाप पिता के दुख पर राम दुखी ना हुए, पर जटायु के इस प्रेम पर राम रो पड़े हैं। जटायु आपने पक्षी होकर हमारे लिए आपने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, पंख कट गए आपके। अविरल भगति मांग वर गीध गयऊं हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। राम जी ने जटायु जब प्राण त्याग दिए, भक्ति मांगी, तो उनका अंतिम संस्कार राम ने किया, उनका पिंडदान राम ने किया। जटायु को पिता का सम्मान दिया श्री राम ने। जटायु एक पक्षी है, और उस पक्षी को किसका सम्मान दे रहे हैं? पिता का। आज भी देखो, राम की कथा बिना जटायु की कथा के पूरी नहीं होती। जहां राम का नाम होगा वहां जटायु जी का नाम भी होगा। भगवान अपने भक्तों को अपने से ऐसे जोड़ लेते हैं कि उन भक्तों के बिना भगवान ही अधूरे अधूरे लगते हैं। भगवान भी भक्तों से ही तो पूरे होते हैं। यदि भक्त ना हो तो भगवान पूरे कैसे हो? जटायु ना हो, शबरी ना हो तो राम की कथा पूरी कैसे होगी? जटायु की कथा ना हो, शबरी की कथा ना हो, केवट की कथा ना हो तो राम की कथा पूरी हो सकती है? राम की कथा इन भक्तों की कथा से पूरी होती है। भक्तों की कथा होगी तो भगवान की कथा अपने आप हो जाएगी। इसलिए माधवदास जी की लंगोटी भगवान साफ कर रहे हैं। ऐसे भगवान कहाँ होंगे? ऐसे भगवान को भी आप छोड़कर संसार में मन लगाएं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? इसलिए कहता हूं मेरी मां कि संसार से संबंध रखो, पर गहरा संबंध संसार से नहीं, गहरा संबंध भगवान से। संसार से बाहरी व्यवहार अच्छा है, आंतरिक बात, आंतरिक वार्ता
भगवान से। भगवान ही अपने हैं, इसलिए भगवान से संबंध जोड़ करके रखिए। भगवान ही विश्व की उत्पत्ति पालन संहार विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, वही है सृष्टि के पालन करता, संहार करता, सृष्टि करता। हमारा दुख संसार में दूर कोई कर सकता है तो केवल भगवान। तो हमने आपको यही निवेदन किया कि हर परिस्थिति में जो कृपा माने वो कौन है? वो कौन है? वो भक्त है। भक्त के लक्षण क्या है? सुख में भी कृपा तो दुख में भी, हानि में कृपा तो, जीवन में कृपा तो, मृत्यु भी ईश्वर की कृपा। अच्छा, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो डॉक्टर ठीक कर देते हैं, बोलो हाँ, लेकिन कुछ बीमारियां हैं जो ठीक नहीं होती। लाख रुपया आपने खर्च कर लिया, बड़े बड़े डॉक्टरों को आपने दिखाया, अमेरिका के डॉक्टरों को भी आपने दिखा दिया, लेकिन आपकी बीमारी जा नहीं रही है। इसका मतलब है कि वो बीमारी नहीं है। वो क्या है? वो तुम्हारे कर्मों का दंड उस बीमारी के रूप में मिला है। तो वो कर्म दंड हैं, भोगते रहिए। और उस हाल में भी ये सोचिए ईश्वर की कृपा है, ज्यादा भोग मिलना था तो कम ही भगवान भोगा रहे हैं। भगवान बड़ी कृपा कर रहे हैं। बड़ा कष्ट होना था तो तनिक में निपटा रहे हैं। ये ईश्वर की कृपा नहीं तो क्या है? भगवान की कृपा आप समझ नहीं पाते। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। मैया, ये दो शब्द याद कर लीजिए। बोलो कृपा, बोलो कृपा। भय प्रगट कृपाला। कौन प्रकट हुआ? भय प्रगट कृपाला। भय प्रगट, प्रगट हो गए कौन? वो कृपा करने वाले कृपालु प्रकट हो गए। कृपा करेंगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित कारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी। वो प्रकट हो गए हम पर कृपा करने के लिए। इसलिए हम पर कोई कृपा करे ना करे, मेरे भगवान श्रीमन नारायण सदा उनकी कृपा है। इसलिए आप सदा कृपा का अनुभव करिए। हर परिस्थिति में खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बीमारी है, इलाज कराओ। नहीं जा रही है, समझ लो कि ये तुम्हारे कर्मों का। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं। ये क्या था उनके कर्मों का? बोलो, कर्मों का दंड था। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को एक मुगल राजा ने बुलाया दरबार में। कहा कि मैंने सुना है कि तुम बड़े चमत्कारी हो, चमत्कार दिखाओ। तुलसीदास जी बोले मैं कोई चमत्कार नहीं दिखाता, मैं तो राम का दास हूं। तो उस मुगल राजा ने तुलसीदास जी को जेल में बंद कर दिया। चलो, बड़े भक्त बने घूम रहे हो, चलो जेल में। जेल में डाल दिया। तब वहां तुलसीदास जी ने हनुमान जी का स्मरण किया और वहीं जेल के भीतर तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो य सिद्धि, जो शतवार पाठ कर कोई छूटय बंद। हनुमान चालीसा जो पढ़ेगा वह बंधन से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि तुलसीदास जी ने जब ये हनुमान चालीसा लिखा तो इतने सारे बंदर आए कि उस मुगल राजा की सारी सेना को और पूरे राज्य में हाहाकार मचा दिया। तब कहा किसी ने, महाराज आपने एक भक्त को बंदी बना रखा है, जल्दी आजाद करो। तब छोटे तुलसीदास जी को छोड़ा, सा सम्मान विदा किया। तो हनुमान जी तुरंत हनुमान चालीसा के प्रभाव से तुलसीदास जी की रक्षा करने आ गए। तुलसीदास जी जैसा परम भक्त हो, समर्पित भक्त, तो वो एक बार यदि प्रभु को पुकारे तो प्रभु उसके लिए पूरी सेना भेज दे, कोई बाल बांका कर सके। भरोसा तो हो।
ऐसे भगवान जो सारे दुखों को दूर करते हैं, श्री कृष्णाय वयम नुमः, राधा सहित ऐसे कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान का प्राकट्य हुआ और जन्म लेते ही भगवान का चिंतन करने चले गए। 12 वर्ष अपनी मां के पेट में रहे। हमारे पूज्य गुरु जी ने हमें एक कथा सुनाई जब आप हमें पढ़ा रहे थे। गुरु जी ने बताया कि सुखदेव भगवान कौन है। गुरु जी ने हमें एक कथा सुनाई कि एक तोता था श्री राधा रानी के पास। तो राधा रानी उस तोते को अनार के दाने खिलाया करती और कृष्ण कृष्ण जपाया करती। कहो मिट्ठू श्री कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वो तोता कृष्ण कृष्ण बोलता पढ़ता। एक दिन क्या हुआ कि वो तोता पक्षी था, पक्षी स्वभाव था, फुर्र से उड़ गया। मौका मिला उड़ने का, पिंजरा खुला रह गया या कुछ भी, उड़ गया। उड़ता उड़ता कहाँ पहुंचा? नंद भवन में, नंद बाबा के यहाँ, जहां भगवान कृष्ण अपने सखाओं के संग खेल रहे थे। तो वहां तोता बैठा और वो पढ़ा क्या था? कृष्ण। तो कृष्ण कृष्ण बोला तो कन्हैया के सखाओं ने कहा ये तो प्रभु आपको पुकार रहा। तो जाके बच्चों ने तोते को पकड़ लिया और पकड़ के पिंजरे में डाल दिया। अब वो तोता बड़ा प्यारा कृष्ण कृष्ण बोले, सब लोग बड़ा सुख पा रहे हैं कि ये कृष्ण कृष्ण जप रहा है। लेकिन वहां राधा रानी व्याकुल हो गई कि मेरा वो तोता कहां चला गया। श्री राधा रानी व्याकुल हो गई और कृष्ण कृष्ण कहने वाले उस तोते को पुकारने लगी, कहां मेरा शुक, कहां मेरा शुक, हा सुख शुक शुक, कहां चले गए तुम? पिता से कहा, श्री वृषभानु जी ने सेना तैयार की, देखो भाई वो तोता कहां है। सेना तैयार हुई ढूंढने के लिए तोते को। राधा रानी ढूंढ रही हैं, सखियां ढूंढ रही हैं। सोचिए वो तोता कितना भाग्यशाली है, उस तोते को खुद श्री राधा रानी खोज रही हैं। चल पड़ी, पता लगा कि वो तो नंद महल में है। वृषभानु जी गए, लोग गए, राधा रानी भी पहुंची। कहा ये तोता हमारा है। कन्हैया बोले, कन्हैया के मित्र बोले नहीं नहीं ये तो हमारा है, ये तो हमने पकड़ा है। राधा रानी बोली हमारा है। कन्हैया के मित्रों ने कहा हमारा है। अब कौन निर्णय करे कि ये तोता किसका है? तब कहा वृषभानु जी ने कि चलो तोते से ही पूछ लेते हैं कि भाई तू ही बता किसका है। तो नंद बाबा और वृषभानु जी ने पूछा कि तोता शुक बताओ तुम किसके हो? तब तोते ने कहा कि मैं तो श्री राधा रानी का हूं। तो बोली कि जब राधा रानी के हो तो तुम राधा राधा जपो मुख से, तुम कृष्ण कृष्ण क्यों जप रहे हो? बोले जो राधा का है, जो राधा का हो चुका वही तो कृष्ण कृष्ण जपेगा। राधा रानी ने ही मुझे ये पाठ पढ़ाया है, उन्होंने ही तो कहा है कि कृष्ण कृष्ण कहो। तो राधा जी तोते को पाठ पढ़ाती हैं, कृष्ण कृष्ण कहो। तो वो तोता राधा जी लेकर चली गई। एक दिन क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण गए बरसाना और बरसाने में भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ और राधा रानी अपनी सखियों के साथ इन्होंने लुका छिपी का खेल खेला। चलो खेल खेलते हैं। आप लोगों ने बचपन में खेल खेला लुका छिपी?
छिप जाते हैं, फिर ढूंढते हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा। तो राधा रानी पहले भगवान कृष्ण छिपे, उनकी टोली छिपी और दाम पड़ा राधा रानी पर। तो राधा रानी दाम दे रही हैं। अब वो ढूंढ रही हैं श्री राधा रानी कृष्ण को। तो राधा रानी ने तो बहुत कम टाइम पे ढूंढ लिया, कृष्ण ये, मनसुखा ये, श्री दामा ये, मधुमंगल ये, सबको खोज लिया। अब बारी आई राधा रानी के छिपने की, और प्रभु पे दाम पड़ा भगवान कृष्ण पर। अब जब दाम पड़ा तो भगवान थक गए, पर राधा रानी को ढूंढ ना पाए। तब भगवान कृष्ण ने तोते से कहा, आप बताओ, तुम जानते हो ना राधा जी कहाँ छिपी हैं, बताओ किशोरी जी कहाँ हैं, लाडली जी कहाँ हैं, बताओ। तोते ने बता दिया धीरे से, वहां जाओ, वहां छिपी। कन्हैया गए और पकड़ लिया श्री राधा रानी को। वो जब पकड़ी गई तो किसी सखी ने कहा कि राधा, ये तोते ने बताया है पता, वरना कन्हैया थोड़ी ढूंढ पाते। तब राधा जी को आई। देखो राधा रानी को क्रोध आया, हम ये नहीं कह सकते। राधा जी ने उस तोते पर कृपा की। क्या कृपा की? राधा रानी ने उसे, उस तोते पर कृपा की और कृपा पूर्वक श्राप दिया। कहा कि शुक, तुमने मेरे खेल में बाधा पहुंचाई है बताकर, इसलिए जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम मृत्यु लोक में पहुंचो, इसी लोक मृत्यु लोक में रहो, और हमसे वियोग होगा तुम्हारा और हमारा अब क्या हो जाएगा? वियोग होगा, दूरी होगी, क्योंकि तुमने हमारे सुख में, खेल में बाधा पहुंचाई है। तोता तो रोने लगा, मां क्षमा करो, मैं आपसे दूर कैसे रह सकता हूं, आपके बिना मैं कैसे रहूंगा मां। तब भगवान कृष्ण की ओर तोते ने कहा, प्रभु मैंने आपकी मदद की है राधा रानी के छिपे होने पर बताने, अब आप मेरी मदद करो, आप मुझे इस श्राप से मुक्त करो। तब भगवान कृष्ण बोले, तोता ये श्राप नहीं है, ये कृपा है, ये मेरी मर्जी है कि आप जाओ और आप सुखदेव जी बन करके जाओ और मेरा और राधा रानी के प्रेम का संसार में प्रचार करो भागवत के रूप में, क्योंकि आपसे बढ़िया हमारा प्रचारक कोई हो नहीं सकता, जो आप सब कुछ समझते हो, जानते हो, और आप जाना इस धरा पर कृष्ण नाम का, भागवत जी का, राधा नाम का प्रचार करना। और वही सुखदेव भगवान, वही तोता श्राप के कारण सुखदेव भगवान के रूप में प्रकट हुए और इन्होंने भागवत सुनाई परीक्षित जी को, जहां राजा परीक्षित जी का उद्धार भागवत जी से हुआ। और फिर वही भागवत परीक्षित जी के द्वारा, जब पहली बार सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित ने सुनी, वही भागवत फिर इस धरा पर आज भी जीवित है। और वही ये दास आपको सुना रहा है, वही गुरुजनों ने दास को सुनाया और पढ़ाया। तो ये भागवत देखिए कहां से प्रकट हुई, वही तोता क्या बने? सुखदेव जी। और कहा भगवान ने कि जब आप भागवत श्रवण करा दोगे, भागवत का प्रचार कर दोगे, तो राधा जी के श्राप से मुक्त हो जाओगे, फिर सदा सदा के लिए आप गौलोक धाम विराजोगे। आपने ध्यान से देखा होगा, श्री राधा रानी किशोरी जी के पास शुक जरूर होता है, तोता। तो ये कोई सामान्य नहीं है सुखदेव जी, साक्षात भगवान कृष्ण ही सुखदेव बन करके, भगवान सुखदेव बन के प्रकट हुए। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, तो ये भगवान व्यास, भगवान ही व्यास पुत्र बन करके प्रकट हो गए। किसके लिए? राजा परीक्षित जी को श्राप लगा है संत का, एक संत का श्राप लगा है। तो श्राप को कौन काटेगा? कहते हैं अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, तो ब्रह्मास्त्र को भगवान की कृपा रूपी सुदर्शनास्त्र ने काट दिया। लेकिन जब ब्राह्मण का श्राप लगा
तो श्राप को कौन काटेगा? बोले भागवत श्रवण किया तो श्राप कट गया परीक्षित जी का, और श्राप से मुक्त होकर परीक्षित जी की परम गति हो गई। तो भागवत जी वह है जो श्राप से भी मुक्ति मिलती है। ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गाहा क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो, कोई भी पाप आपने जाने अनजाने में किया हो, इसलिए तो कहते हैं कि जब भागवत आप सुनते हैं, आप अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत का अनुष्ठान पोथी पाठ कराते हैं, तो आप और आपके पूर्वज हर पाप से मुक्त होकर भगवान के धाम जाने के अधिकारी हो जाते हैं। ये भागवत जी का वचन है। भागवत सुनने वाले की दुर्गति नहीं हो सकती, अधोगति नहीं हो सकती। आप लोग जितने लोग भागवत सुन रहे हैं, आपकी कभी अधोगति नहीं हो सकती। ये हो सकता है कि आपने पाप किए हो तो पाप का दंड आपको मिल सकता है, लेकिन आप पूर्ण समर्पण कर दो तो वो भी क्षमा हो जाएगा। पर समर्पण पूरा नहीं भी हो पाया, और चूंकि आपने भागवत सुनी है, तो आप वो कर्मों का फल भोग के मोक्ष के ही अधिकारी बनोगे। क्योंकि गीता में एक वाक्य लिखा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम। और दूसरी बात ये भी लिखी है कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। देखो, दो बातें हैं। यदि आपने भगवान के चरणों में समर्पण नहीं किया और आप मर गए, तो आपने जितने पाप किए हैं वो पापों को भोगना पड़ेगा। और यदि भागवत सुनी है तो पापों को भोगने के बाद आपको मोक्ष मिलेगा, क्योंकि भागवत सुनी। समर्पण नहीं किया तो पाप खड़े रहेंगे, भोगना पड़ेगा। पर यदि मृत्यु के पहले आपने आत्मसमर्पण कर दिया प्रभु के चरणों में, पूर्ण रूप से समर्पण कर लिया, तो पाप समाप्त हो जाएंगे, फिर आपको भोगना नहीं पड़ेगा और आप सदगति आपकी मिलेगी। इसलिए कहता हूं कि भक्तों का पहला लक्षण है समर्पण। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासहि तबहि। क्या बात कही है, समझो। जन्म कोटि, कोटि जन्म का मतलब क्या हुआ? कोटि मतलब, कोटि मतलब करोड़ों, कोटि मतलब जोर से, जोर से करोड़ों। तो अब पूरी बात सुनो। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि। भगवान कहते हैं कि जीव जब मेरे सन्मुख आ जाता है, मतलब सामने आ जाता है और कह देता है कि प्रभु मैं आपका, सन्मुख आया, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि। जबहि मतलब जब भी आ जाए, तो जन्म कोटि मतलब करोड़ों जन्मों के, केवल इस जन्म के नहीं, करोड़ों जन्मों में हमने कोई पाप किया होगा, तो भी भगवान कहते हैं चुटकियों में उन्हें समाप्त करके मैं तुम्हें गले लगा लूंगा। पर कब? जब आप मेरी माम एकम शरणम ब्रज, एक मेरी शरण में आओ। अब आप शरण में जाते नहीं, भगवान के बनते नहीं। आप लोग तंबाकू खाते हैं, तंबाकू नहीं छूट रही है साहब से, गुटखा नहीं छूट रहा है, बीड़ी नहीं छूट रही है, सिगरेट नहीं छूट रही है, शराब नहीं छूट रही, गांजा नहीं छूट रहा। जब तुमसे संसार के ये विषय और विकार नहीं छूट रहे, तो तुम कैसे समर्पण कर सकते हो? फिर तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि समर्पण नहीं हुआ। तुम्हारा समर्पण कहाँ है? बीड़ी में, गुटके में। गुटका नहीं छोड़ सकते महाराज, हम भले वृंदावन आना छोड़ देंगे, हम भले भगवान को छोड़ देंगे, हम गुटका नहीं। एक लड़के से मैंने कहा छोड़ दे गुटका, नहीं महाराज जी हमें थोड़ा टाइम दो, गुटका नहीं छोड़ेंगे। इतना अटैच हो गए हैं आप संसार के विषयों से, गुटका नहीं छूट रहा है आपसे। सोचिए किस तरह के गुलाम बन गए आप। ऐसी गुलामी जैसी गुटके की ऐसी गुलामी कन्हैया की कर लेते ना साहब भगवान की, तो आप अमर हो जाते, आपकी 50 पीढ़ियां तर जाती। जितना अटैचमेंट गुटके से है,
गुटके के बिना जी मचला रहा है, ऐसे भजन के बिना जी मचलाने लग जाए। गुटके की तलब लग रही है, ऐसे भगवान के दर्शन की तलब लगने लग जाए, तो आप ही भगवान के रूप में समाज में प्रतिष्ठित हो जाओगे। इतनी लगन लग जाए तो समाज आपको पलकों पर बिठा लेगी, यदि आप इस तरह का समर्पण कर लें। पर विडंबना देखिए कि आज भारत में 100 में से 80 लोग गुटके से इसी तरह अटैच हैं। 100 में से 80 लोग शराब से इसी तरह अटैच हो गए। 100 में से 80 लोग बीड़ी और सिगरेट से ऐसे अटैच हो गए, गांजा और चरस और अफीम और ना जाने क्या क्या से अटैच हो गए। पर इतना ही अटैचमेंट भगवान से हो जाता। मीराबाई का भी ज्यादा अटैचमेंट नहीं था, बस इतना ही था जितना अटैचमेंट आज गुटखा वाले का गुटखा से है, इतना ही मीरा का गिरधर गोपाल से हो गया। इतने से प्रेम में भगवान कहते हैं कि भक्त जहां एक पग धरे तहां धरूं मैं 60। आप भगवान के लिए एक पग धरिए, भगवान आपके लिए 60 कदम रखते हैं। भक्त जहां एक पग धरे तहां धरूं मैं 60, आगे आगे भक्त चले कबहू न छोड़ूं साथ। तो ये भगवान कह रहे हैं कि एक बार मेरी ओर आ तो सही, माँ में कम शरणम ब्रज, एक मेरी शरण में आ। फिर देख अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे सारे पापों का नाश करके मोक्षयिष्यामि मां शुचा, मोक्ष का अधिकारी ना बना दूं तो कहना। पर आप आते कहां हो? आप गुलाम हो गए जिह्वा के, मुर्गा खाने की आदत लग गई, मछली खाने की आदत लग गई। जितनी आदत मछली खाने की, मुर्गा खाने की जिह्वा को लगी, काश इतनी आदत जिह्वा को भगवान का नाम जपने की लग गई होती तो कल्याण हो जाता। जिह्वा को नाम जप की आदत नहीं लगी, पर मुर्गा और मछली खाने की आदत लग गई। धिक्कार है तुम्हारी जिह्वा को। धिक्कार है तुम्हारी उन आंखों को जो भगवान को नहीं देखती, संसार की सुंदरता में उलझी रहती। देखना है तो भगवान को देखो। धिक्कार है उन कानों को जो कान केवल प्रपंच सुनने के लिए हैं, जो कथा नहीं सुनते। धन्य है वो कान जो भगवान की कथा में लगे रहते हैं। धन्य है उनकी आंख जो भगवान के दर्शन में लगी रहती है। धन्य है आप लोगों के पांव कि आपके पांव चलकर वृंदावन की ओर आए। धन्य है आपका हृदय कि आप अपने हृदय में भगवान को बिठा रहे हैं। इसलिए मेरी माँ, संसार की वासना, संसार की वस्तुएं आपके भीतर इतने प्रभावी ना हो जाएं कि आप भगवान को ही भूल जाएं। हावी मत होने दीजिएगा, गुलाम मत बनिए इन चीजों के। नशा करना है तो कृष्ण नाम का नशा करिए, सेवा का नशा करिए, अच्छे काम का नशा करिए। अच्छे काम कीजिए। आज ये दास अनिरुद्ध, अभी यमुना जी का जल बढ़ रहा है, बहुत सारे भक्तों के घर में पानी घुस गया। रोज हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु किसी का नुकसान ना हो, और ये दास रोज अपनी टीम को भेजता है, जाओ बाढ़ क्षेत्र में जितने लोग परेशान हैं उन सबको भोजन की व्यवस्था हो। हम तो यही सोचते हैं कि सेवा करने का मौका मिले तो सेवा किस तरह से करूं, तो सब बाढ़ पीड़ित भक्तों को भोजन की सेवा। और ये दास अनिरुद्ध यही निवेदन करेगा कि केवल भोजन ही नहीं, जिनके घरों में पानी घुस गया है, तो आप यदि आसपास के हैं वृंदावन क्षेत्र के, तो आप गौरी गोपाल आ जाइए। आपके रहने की व्यवस्था भी जब तक पानी भरा है यहीं गौरी गोपाल भगवान के चरणों में होगी।
तो रहने की व्यवस्था भी और भोजन की व्यवस्था भी, क्योंकि हम और आप किसी के काम नहीं आए तो हमारे और आपके होने का मतलब क्या है। तो कोशिश करिए कि हम किसी के काम आए। सोचना है तो ऐसा सोचो ना कि हम किसी के काम आ सके। कहां हम काम आ सकते हैं? हम ये क्यों सोचें कि यार वो वाला गुटखा खाएं कि वो वाली शराब पिए? क्यों? कि बकरा खाए थे तो मुर्गा के बारे में सोचे कि मुर्गा खाएं। ये क्यों सोचें? क्यों ना हम प्लस सोचें, अच्छा सोचें। आप जो सोचना चाहें सोचिए, पर याद रखिए कि आपको आगे आएगा वही, सामने मिलेगा वही जो आज आपने सोचा होगा। तेरा किया ही तो तेरे आगे आता है। इसलिए सुखदेव भगवान प्रकट होते हैं और प्रकट होते ही चल पड़ते हैं। पुत्र पुत्र पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस। वेद व्यास जी कह रहे हैं बेटा रुक जाओ, शादी विवाह कर लो फिर जाना। कहा ना पिताजी, माया बड़ी प्रबल है, मैं जरा ठहरा तो पकड़ लेगी माया। संसार में बहते रहो। अच्छा बताओ, रुका हुआ पानी साफ होता है कि बहता हुआ पानी? बोलो। तो आप ठहरे हो कि बह रहे हो? आप लोग भी ठहर गए, इसलिए आपके विचारों में गंदगी आ गई। ठहर गए ना, इसलिए कहता हूं बहते रहो। अपने घर से बहो तो वृंदावन आ जाओ, वृंदावन से बहो तो घर चले जाओ, फिर घर से बहो तो अयोध्या जी चले जाओ। कभी अयोध्या जी कभी वृंदावन, तीर्थों में बहते रहो। संतों के शरण में, सत्संग में बहते रहो। जब बहते रहोगे तो आपके मन में छल कपट न ठहर पाएगा। और यदि आप गृहस्थी के जंजाल में ठहर गए तो आपके मन में भाई के प्रति ईर्ष्या, माँ बाप के प्रति घृणा द्वेष, दोस्तों पड़ोसियों के प्रति कितना जंजाल आपके दिमाग में हो जाएगा। और आप इतने परेशान हो जाएंगे कि आप सोचेंगे चलो अब आत्महत्या कर लेते हैं, और आप मरने की सोचने लग जाएंगे। इतने परेशान हो चुके होंगे आप। इसलिए समय मिले तुरंत बह चलो भगवान की ओर। नदियां बह बह के कहां जा रही हैं? समुद्र की ओर। आप भी बह बह के भगवान की ओर चलो। चलो भगवान की तरफ बहते हैं, भगवान की तरफ बहा करो। बहते रहोगे न मेरी मां तो आपका मन गंदा नहीं होगा। बहता हुआ पानी कहां गंदा? आपका मन यदि रुक गया कहीं एक जगह, गंदा हो गया। आपका मन एक जगह किसी एक स्त्री में रुक गया, किसी पुरुष में रुक गया ना, गंदा हो गया। इसलिए मन किसी एक जगह ना लगकर भगवान के चरणों में, किसी स्त्री में ना लगकर, किसी पुरुष में ना लगकर, किसी वस्तु में ना लगकर, वस्तु में तनिक भी लगा, व्यक्ति में लगा, पत्नी पति मतलब पराई स्त्री पराई पुरुष में लगा, गंदा। हटने मत दो भगवान के चरणों से। यही तो दिक्कत है, आप लोग अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पाते। आज आपका मन कुछ, अभी आप कथा सुन रहे हैं, आपका मन बहुत अच्छा है अभी, वाह वाह बहुत बढ़िया, क्या बात कह रहे हैं महाराज जी, अच्छा लग रहा है। लेकिन जैसे ही आप यहां से उठोगे घंटे भरवा सब भूल जाओगे। फिर आप ऐसी वही मुर्गा, वही मछली, वही शराब खुल रही है। अभी आप यहां बैठे हैं तो लग रहा है नहीं नहीं बात ठीक है, शराब नहीं पीना, भगवान में मन लगाएंगे, अच्छे काम करेंगे, हम भी सेवा करेंगे। पर अभी उठोगे थोड़ी देर बाद फिर वही। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में कुसंग की मात्रा ज्यादा है और सत्संग की मात्रा, इसलिए आप पर कुसंग हावी होता है। सत्संग की मात्रा जब ज्यादा हो जाएगी, नित्य सत्संग करोगे, तब सत्संग कुसंग पर हावी हो जाएगा। अभी कुसंग सत्संग पर। अभी आप लोग महीने में कितने दिन कथाएं सुनते हो? बताओ आप लोग कितने दिन, भैया आप कितने दिन सत्संग करते हो महीने में? हैं? कितने दिन? पहली बार? कितने मिनट, कितने घंटे रोज सुनते हो कथा?
मतलब कभी आप सुनते हो, कभी नहीं सुनते। क्या हो रहा है कि कुसंग हो रहा है ज्यादा, सत्संग हो रहा है कम। जब सत्संग होगा कम और कुसंग होगा ज्यादा, सत्संग होगा कम, कुसंग होगा ज्यादा, तो रंग किसका चढ़ेगा? ज्यादा वाला ही तो प्रभाव डालता है जीवन में। इसलिए कुसंग को करिए कम, संसार की संगत करिए कम और सत्संग करिए ज्यादा, तब जाके आपके जीवन में फिर भक्ति का रंग चढ़ेगा। सुखदेव भगवान को हम प्रणाम करते हैं। बाद में सुखदेव जी पढ़ने व्यास जी से आए और उन्होंने पढ़ के फिर परीक्षित जी को भागवत सुनाई। सूत जी महाराज आए, शानुकादि ऋषियों ने प्रणाम किया और सूत जी से कहा कि हमें कथा सुनाइए। तब कहा सूत जी ने, प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम, संसार के भय से मुक्त करने वाली कथा हम आपको सुनाते हैं। काल अव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। काल के मुख में दबा हुआ प्राणी यदि बचना चाहे इस कलिकाल में, तो भागवत के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। इसलिए मूल उद्देश्य है कि आप सत्संग से जुड़े, संतों से जुड़े और भागवत सुने। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्म के पुण्यों का जब उदय होता है तब भागवत श्रवण करने का क्या अवसर मिलता है? तब भागवत सुनने का मौका मिलता है। आप लोग क्या समझ रहे हैं? आप लोग यहाँ वृंदावन आके बैठ गए भागवत सुनने? नहीं, आपने जरूर कोई पुण्य किया होगा। कहते ना, बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। आप आए नहीं हैं, आपको बिहारी जी ने बुलाया है कि आओ सत्संग करो, कथा सुनो। क्या सुनो? कथा सुनो। एक बार परीक्षित जी भागवत सुन रहे थे कि देवताओं के राजा इंद्र अमृत लेकर के आए और देवताओं के राजा ने कहा, हे सुखदेव जी, ये स्वर्ग का अमृत आप ले लो, परीक्षित को पिलाओ, और ये कथा का अमृत आप हमें पिलाओ। तब सुखदेव जी हंसे और हंसते हुए बोले, क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणिर्महान। कहां कांच का टुकड़ा? आपके स्वर्ग का अमृत है कांच का टुकड़ा और भागवत है मणि। स्वर्ग का अमृत कोई काम का नहीं। भागवत ज्यादा अच्छी है कि स्वर्ग का अमृत? स्वर्ग का अमृत पीने वाले को स्वर्ग मिलता है और भागवतामृत पीने वाले को भगवान मिलते हैं। तो हम स्वर्ग का क्या करेंगे? भगवान मिल जाएंगे तो स्वर्ग कोई बड़ी बात है। हम स्वर्ग करेंगे क्या जाके? आपको स्वर्ग जाना है? मैया आप स्वर्ग जाएंगे? भैया कहां जाओगे फिर? कहां जाओगे? हैं? मैया आप कहां जाओगी? स्वर्ग जाओगी? कहां जाओगी? हैं? सभाधाम? सभाधाम कहाँ है? ये आपने बनवाया अपने लिए अलग से? स्वर्ग नहीं जाना चाहिए। स्वर्ग में क्या कोई थोड़ी कुछ है, नाचो गाओ बस, वो तो सब यहीं हो रहा है। स्वर्ग से बढ़िया तो धरती है, इसलिए देवता भी धरती पे आने को तरसते हैं। दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा।
देवता भी सुर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। देवता भी तरसते हैं यहाँ ने। जब देवता धरती पे आने को तरसते हैं, अच्छा ये बताओ, धरती पे ज्यादा सुंदरता है कि देवताओं के यहां ज्यादा सुंदरता है? धरती पे ज्यादा सुख वैभव है कि देवताओं के पास? बोलो। हाँ, धरती पे इतनी सुंदरता है कि धरती की स्त्रियों पे इंद्र मोहित हो गए। अहिल्या कहां थी? बोलो। धरती पे थी, यहां हम धरा पे ना थी अहिल्या माता। अहिल्या पर स्वर्ग का राजा मोहित हो गया। तो स्वर्ग के लोग नीचे वालों पे मोहित हो रहे हैं, तो हम नीचे वाले ऊपर वहां क्या करेंगे स्वर्ग जाके? इसलिए स्वर्ग वर्ग नहीं चलना अपने को। कहां चलेंगे? बैकुंठ, गोलोक, बैकुंठ लोग जहां भगवान विराजे हैं, भगवान के धाम, भगवान के पास। ये इंद्र के पास क्या करेंगे? भगवान के आगे तो ऐसे करोड़ों इंद्र हाथ जोड़े खड़े हैं। बोलो हाँ। भगवान के आगे तो ऐसे स्वर्गलोक करोड़ों हैं। स्वर्ग कोई बहुत बड़ी जगह, हवा बना रखा है स्वर्ग को आप लोगों ने। आपके कोई मर जाए घर परिवार में, आप बोलते हो स्वर्गीय फलाने जी, सबको आप स्वर्ग ही भेज रहे हो। स्वर्गीय फलाने, स्वर्गीय फलाने, आप लोगों ने प्रमोट किया है स्वर्ग को, इतना ज्यादा प्रचार कर रहे हो। हमें तो फ्री में बुलाएं, इंद्र स्वर्ग आओ तो नहीं जाएं। भाई भक्ति करने का फल, भगवान से प्रेम करने का फल स्वर्ग छोड़ी है। क्या है? न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। बार बार बर मांगहूं हरस देहु श्रीरंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। भगवान के भक्त को स्वर्ग नहीं चाहिए, भगवान के भक्त को भगवान का प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए। भक्ति सदा सत्संग सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। इससे बड़ा स्वर्ग क्या होगा? आप वृंदावन में हैं तो वृंदावन क्या है? क्या है? बोलो। वृंदावन भी अपने आप में बैकुंठ है। ये बैकुंठ में ही तो बैठे हो आप। धरती का बैकुंठ वृंदावन है। इसलिए स्वर्ग वर्ग न जाया करो, गेट से लौट आओ। कहां जाओगे? कहां मेरी मां? कहां? बैकुंठ चलो, गोलोक चलो। हाँ, अब नाथ कर करुणा बिलोकहूँ देहु जो बर मांगहूँ जेहि यौन जन्महु कर्म बसता राम पद अनुराग। जिस योनि में जन्म लूं तो प्रभु के चरणों में प्रीति बनी रहे, मुख और कछु ना चाहिए। बस राधा कृष्ण मिलई दे। मुख और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। हमें और कुछ ना चाहिए, केवल भगवान का प्रेम, केवल भक्ति। प्रेम के सिवा और भक्त को चाहिए क्या और उससे होना क्या है? इसलिए आप लोग परेशान ना हुआ करो, है ना मेरी माँ?
नारद जी महाराज जब स्वर्ग के इंद्र ने सोचा, देखा कि भागवत सुन के परीक्षित जी की सदगति हो गई, तराजू बांधी, एक पलड़े पे भागवत जी को रखा, दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के सुखों को रखा, और तौल कर देखा तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। तब भागवत से भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भागवत भगवान की। इसलिए कहता हूं, हाँ, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, होय तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, होय तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनानी है तो किन के संग लाग? संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बने। और आप किन के संग लागे हो? आप लागे हो शराबी के संग लागे हो। शराबी जहां जा रहे हो भाई पिलाओ एक पैक। शराबी भैया है क्या बीड़ी? बीड़ी बीड़ी वाला बीड़ी मांगता फिरता है। तंबाकू वाली मैया तंबाकू मांग है, तंबाकू खैनी लाओ। गंजेड़ी है क्या? चिलम मिलम। शराबी के पास जाओगे तो शराब मिलेगी, गंजेड़ी के पास जाओगे गांजा मिलेगा, गुटखा वाले के पास जाओगे गुटखा मिलेगा, संतों के पास जाओगे तो भगवान का दरस परस मिलेगा, भगवान की कथा और आपकी सदगति होगी। संतन के संग लाग रे, तो आप किन के संग लागोगे? इसलिए संतों को सम्मान देना सीखिए, कथाएं सुनना सीखिए, संतों का अपमान ना कीजिए। संत ही आपका भला चाह रहे हैं। यदि आप बॉलीवुड के संग में लागे, बॉलीवुड के संग में लाग गए, फिर अर्धनंगे घूमोगे। बॉलीवुड के संग में जाओगे तो वो अर्धनग्न घुमाएगी तुम्हें। बोलो हाँ या ना? तो यही है, दुनिया अपने हिसाब से चलाती है आपको। बॉलीवुड चाहती है कि आप अर्धनग्न रहें, शराबी चाहता है आप शराब पिएं, गुटखा वाली कंपनियां चाहती हैं आप गुटखा खाएं, पर संत चाहते हैं कि आप प्रभु की शरण में जाएं और अपना कल्याण करें, 84 के चक्कर से बचें। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, होय तेरो बड़ भाग रे, हो तेरी अच्छी बनेगी।